असातिज़ा किराम, मेरे अजीज़ भाइयों और उन सब की बहनों को मेरा सलाम। मैं भी आईयूबी में साकिब भाई और उसामा भाई की तरह एक होनहार स्टूडेंट हूँ, लेकिन लड़कियाँ मेरे साथ खड़े होकर नोट्स डिस्कस क्यों नहीं करती? क्या ये होनहार स्टूडेंट हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। हमेशा लड़कों के साथ ही जुल्म क्यों होता है? टीवी एड्स ही देख लें, मशहूरी इस्त्री की हो, प्लेट की हो, टायर की हो या फिर निसान ट्राले की, हमेशा लड़कियों को ही क्यों ऐड किया जाता है? वो कहते हैं ना कि मौत और मोहब्बत। अरे मोहब्बत से याद आया, ना होटल में ना बोतल में, ना कार में ना जीप में, जो मजा न सवार में ना इश्क में ना प्यार में। तो बता ये रहा था कि मोहब्बत और शादी, इन तीनों चीज़ों की कशिश पर इंसान का बस नहीं चलता। मौत के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जहाँ तक रही शादी की बात, तो शादी एक ऐसी गलती है जो इंसान जानबूझकर करता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा मर्दों पर औरतों के तशद्दुद का इजाफा होता जा रहा है। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, वो तो यहाँ पर मौजूद शादीशुदा अफराद ही बेहतर बता सकते हैं। शादी एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरे बगैर उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। शादी एक ऐसा लड्डू है जो इंसान खाकर भी पछताता है और ना खाकर भी। ऐसे में हम जैसे शरीफ लोग जाएं तो जाएं कहाँ? बुर्जे दुबई के बाद अगर दुनिया में कोई काबिल जिक्र चीज़ है तो वो है साइकोलॉजी के लड़के। जितना फासला ये कॉरिडोर्स में तय कर चुके हैं, अगर वही सीधा आसमान की तरफ नापा जाए तो ये सारे के सारे चांद पर बैठे होते हैं, और मैं शायद उससे भी ऊपर। वैसे सुनने में आया है कि साइंसदानों ने ख़वातीनों हज़रात की उम्र पता लगाने का तरीका ईजाद कर लिया है। इस तहकीक के मुताबिक साइकोलॉजी के कई टीचर्स तो सैकड़ों साल पुराने हो चुके हैं, और लड़कियों को तो अब तक फॉसिल्स में तब्दील हो जाना चाहिए। मैं नहीं कहता, उर्दू अदब कहता है। मैं नहीं कहता, उर्दू अदब कहता है। लड़की फेल हाल और आंटी फेल माजी है। बड़े कहते हैं कि अगर माजी पर तवज्जो ना दी जाए तो हाल बेहतर नहीं बनाया जा सकता। शायद यही वजह है कि साइकोलॉजी के लड़के माजी पर तवज्जो देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वैसे लड़कियों के बारे में बात करते हुए डर ही लगता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इनको करीब से देखकर इंसान अपने आप को मौत के करीब तर महसूस करता है। अगर लड़कियां बोलना शुरू कर दें तो यूं मालूम होता है कि हिसाब किताब शुरू हो गया। वैसे एक हकीकत यह भी है कि लड़कियां ना तो किसी की तारीफ सुन सकती हैं ना ही कर सकती हैं। लेकिन मैं ये भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ आते ही माहौल कुछ इस तरह से रहा होगा। एक ने दूसरी की तारीफ की होगी कि तुम अच्छी लग रही हो, तो दूसरी ने भी कह दिया होगा कि तुम मुझसे भी अच्छी लग रही हो। इस तरह इन्होंने यहाँ आते ही एक दूसरे को गलतफहमी में मुब्तला कर दिया, और इस चीज़ का खमियाजा भी हम शरीफ लड़कों को ही भुगतना पड़ता है। यहाँ मैं अपने अजीज भाइयों के लिए कुछ अर्ज करूँगा। तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपनी मकतब को। तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपनी मकतब को, कि ये तितलियां कच्चे फूलों का बड़ा नुकसान करती हैं। वैसे मैं खुद भी कब से उस शम्मा की तलाश में हूँ, पता नहीं वो कहाँ छुप के बैठी हुई है। अगर किसी ने मुंह नीचे किया हुआ है तो ऊपर कर सकती है। शायद मेरी उस पर नजर पड़ जाए और कुछ बात बन जाए। खैर छोड़िए, साइकोलॉजी की लड़कियां इतनी खूबसूरत कहाँ से। आखिर में एक संजीदा शेर से इख्तिताम करूंगा, जो उस हसीना के नाम, जो कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और अभी मुझे देख भी रही है। अब सारी की सारी गलत फहमी में ना पड़ जाइएगा। फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्दो हमदम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्दो हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें डालेंगी तुम पे नजर, जब कभी सूरज की किरणें डालेंगी तुम पे नजर, तुम मुझे और मेरी शबनम को ढूंढती रह जाओगी।